हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जनरस टेक्नोलॉजी में। और आज का जो हम कस्टमाइज मॉड्यूल लेके आए हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को देखते हुए लेके आए हैं। जैसे कि देखिए, ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्रीज़ हो गई या जहाँ पे बार बार एमआरपी वगैरह या सेलिंग प्राइस चेंज होता रहता है या ओपनिंग चेंज करने की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने एक ही मॉड्यूल में ये तीनों चीज़ चारों चीज़ बनाया है। ये इंपोर्ट टूल है हमारा, जो एक्सेल से टैली में हमारा अपडेट का काम करेगा। जैसे कि हमने लिखा अपडेट प्राइसिंग एंड ओपनिंग। प्राइसिंग इसलिए रखा हुआ है कि देखिए, होता है क्या, जनरली मैं मान लीजिए एक ऑटो पार्ट्स का डीलर हूँ, तो उसमें क्या होगा कि हर महीने एक कुछ नया पार्ट नंबर आ जाएगा, या उसका एमआरपी चेंज हो जाएगा, या उसका सेलिंग प्राइस चेंज हो जाएगा। ओपनिंग का केस तो चलो ईयर में एक बार आता है, बट एमआरपी वाला और सेलिंग प्राइस वाला बार बार आता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेके आए एक छोटा सा मॉड्यूल, जो कि हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब जो है हमारा प्राइस अपडेट प्राइस एंड ओपनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है इसमें अपडेट प्रोडक्ट प्राइस एंड एमआरपी। मतलब आपको अपना प्राइस और एमआरपी चेंज करना है तो आप इससे चेंज कर सकते। दूसरा है अपडेट प्रोडक्ट ओपनिंग बैलेंस। मतलब अगर आप मिड ईयर में भी या ओपनिंग के ईयर में भी आप पूरा ओपनिंग नया इंपोर्ट करना चाहते हैं आइटम क्रिएट करके, तो इसमें हो सकता है। और न्यू एमआरपी एंड प्रोडक्ट, मतलब अगर कोई नया पार्ट भी आया है उस लिस्ट में तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद जितने भी हमारे आइटम क्रिएटेड होंगे ये एक टेम्पलेट में एक्सपोर्ट हो जाएगा, और ये सेम टेम्पलेट आपको जो है यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा सारा कुछ कस्टमाइज करने का, अपडेट करने का। एक स्क्रीन में आपको पूरी आइटम की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। ये एक छोटा सा मॉड्यूल है, बट बहुत काम का है। जिनके एमआरपी और प्राइस बार बार अपडेट होते रहते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यार मैनुअली कर लो। भाई, आपके 150 आइटम है, किसी के लाख लाख आइटम है, 20-20 हज़ार आइटम है। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए हम इसको लेके आए हैं। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले एक मेरे पास डेटा है, ये एक्सेल टू टैली। इसमें कुछ आइटम्स क्रिएटेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो आइटम जैसे ये सारे क्रिएटेड है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको क्रिएट टेम्पलेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि क्रिएट टेम्पलेट ये है मेरा, जो कि एमआरपी अपडेट न्यू प्रोडक्ट में क्या है कि एक मेरा एमआरपी हो गया, ये मेरा आइटम हो गया, ये कोड हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये सेगमेंट हो गया। सेगमेंट यहाँ पर कोड है मेरा, मतलब ग्रुप है, आइटम ग्रुप है। फिर एमआरपी हो गया, एचएसएन हो गया, जीएसटी परसेंटेज, ओपनिंग रेट, ओपनिंग अमाउंट, एप्लीकेबल डेट और पीसेस। मतलब कि जो भी हम डिटेल एमआरपी की यहाँ पे डाल रहे हैं वो किस दिन से एप्लीकेबल होगा। ये न्यू टेम्पलेट में इसलिए डाला हुआ है कि मान लो कोई आइटम नया है तो उसका आप तुरंत ही एमआरपी डिटेल डाल दो कि इस आइटम में इस दिन से एप्लीकेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ। सबसे पहला टेम्पलेट है मेरा प्रोडक्ट एंड एमआरपी वाले पे, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पर आया मैं, और ये पाथ को मैंने कॉपी किया। ठीक है, पाथ को कॉपी किया, मेरा ये कॉपी वाला, और इस पाथ को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बस आपको इतना ही करना। लोकेशन ऑफ एक्सेल फाइल को एक्सटेंशन के साथ डालना है, और किस शीट पर हमारा डेटा रखा हुआ है ये देखना है। तो प्रोडक्ट की शीट का नाम है न्यू प्रोडक्ट। अब देखिए, जो भी आइटम होंगे वो इसमें क्रिएट हो जाएंगे जो हमने शीट में डाले हुए हैं। अगर कोई एरर होगा तो वो आपको एरर भी ड्रॉप कर देगा कि ग्रुप डज नॉट एग्जिस्ट है या कुछ ऐसा। ठीक है, देखिए इसने यहाँ पे डाल दिया DFL आई ड्रॉप एल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि ये मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है। और यहाँ और क्रिएट करके इसने क्रॉस चेक भी किया होगा तो भी ये क्रिएट कर सकता है। मान लो DF कर दिया मैंने, देखो ये आ गया मेरा, DFL कर दिया है ना। तो ये सारे क्या है, हमारे आइटम क्रिएट हो गए। DFL में हम देख लेते हैं क्या हमने डाला हुआ है। ओपनिंग आ गई, एक्सेल में देखो यही ओपनिंग हमने डाली हुई है, 10-10-10। एमआरपी ये डाला हुआ है, एचएसएन कोड ये डाला हुआ है। तो ये आप सारा कुछ क्रॉस जाकर चेक कर सकते हैं कि जो भी डिटेल आपने डाली है वो सही इंपोर्ट हुई है कि नहीं। देखिए, ये ऑलमोस्ट सारी सही इंपोर्ट हुई है। और एमआरपी का ऑप्शन भी मैं इसमें आपको यस करके दिखा देता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो एक्सेल में हम इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वही हमारा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, सॉरी, एमआरपी नहीं, स्टैंडर्ड प्राइस अपडेट किया है मैंने यहाँ पे। तो ये देखिए, सेलिंग प्राइस सेट ऑल्टर्ड। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमारा यहाँ पर अपडेट होता जा रहा है। अब देखिए, दो प्राइसिंग है, किसी को यही इन्फॉर्मेशन एमआरपी में डालनी होती है, किसी को यही सेलिंग प्राइस में डालना होता है। तो इस मॉड्यूल में वो दोनों चीज़ कवर्ड है। आप
MRP डालना चाहते हो MRP डाल लो, और ये प्राइसिंग डालना चाहते हो प्राइसिंग डाल लो। अगर आप कहते हो नहीं मुझे दोनों ही डालना है तो भी कर सकते हैं। आप अगर कहते हो नहीं मुझे प्राइस लिस्ट जो टैली में होता है उसको अपलोड करना है, तो उसका भी टूल हमारे पास अवेलेबल है। आप उस कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे पास ई-कॉमर्स इंपोर्ट के भी बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, तो आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए MRP, अब हम सबसे पहले ओपनिंग वाले पार्ट को देखते हैं। अब मुझे मान लो किसी की ओपनिंग अपडेट करनी है, तो ये मेरा OP टेस्ट वाला आइटम है। अब ये आइटम अगर क्रिएटेड होंगे तो इनकी ओपनिंग वो क्या है क्रिएट कर देगा। तो ये मेरा OP टेस्ट शीट का नाम है OP टेस्ट। ओके, ये स्टार्ट और एंड हुआ गया। अब हम देखते हैं हमारे पास, ये मैं आइटम नेम क्रिएट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ओके ओके, ये अच्छा ये आइटम है। देखिए ये आइटम क्रिएटेड है और ये ओपनिंग मेरी यहाँ पर हिट हो गई। जो भी ओपनिंग मैंने एक्सेल में डाला है वो सारी ओपनिंग यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये देखिए ओपनिंग रेट वही आ रहा है जो हमने रेट यहाँ पे डाला है, अमाउंट वही बन रहा है जो हमने यहाँ पर अमाउंट डाला है। सेम प्रोसेस हमारा इसका है। ये अपडेट एंड ओपनिंग में जाएंगे, प्रोडक्ट ओपनिंग का और अपडेट MRP का। अगर आप किसी आइटम की MRP को अपडेट करना चाहते हैं तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं MRP। तो सेम प्रोसेस है हमारा MRP का भी। अब जो आइटम हमने MRP अपडेट के लिए दिया हुआ है, जैसे कि DFL हो गया, काओ हो गया, तो इसमें क्या मैं डेट चेंज कर सकता हूँ जिस दिन से मुझे MRP को अपडेट करना है, और MRP से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे ये सारी चेंज करनी है। चेंजिंग में मेरा ये पूरा ही चेंज हो सकता है, आइटम कोड, डिस्क्रिप्शन, सेगमेंट, MRP, ये सारा कुछ हम चेंज कर सकते हैं सिवाय आइटम नेम के। ठीक है, तो हम इसको चलिए एक बार करके देखते हैं। इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और मैंने हिट किया, तो अब देखिए मेरा MRP भी अपडेट हो जाएगा, HSN भी अपडेट हो जाएगा। और अब इसने डुप्लीकेट का एंट्री दे दिया, मतलब डुप्लीकेट इन द सेंस, डुप्लीकेट इसलिए इसने दे दिया क्योंकि सेम इन्फॉर्मेशन को मैं क्या इंपोर्ट करने की दोबारा से कोशिश कर रहा हूँ। तो ये भी इसमें आपका फ़ायदा है कि जो रिपीटेड इन्फॉर्मेशन होगी उसमें आप इजीली कर पाएंगे। और एक एप्लीकेबल डेट डिफाइंड है, जो इस डेट पे आप दोबारा भेजोगे तो वो आपको ये एरर दे देगा। जैसे आई ड्रॉप का मैं दिखाता हूँ, EYI ड्रॉप। अब इसमें ऑलरेडी ना एक सेलिंग प्राइस और MRP डिफाइंड है, ठीक है, 1 जुलाई में, इसलिए इसने इसको नहीं लिया है। तो सिंपली मैं आपको ये बस बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि किसी का भी जैसे MRP अपडेट करना हो, बल्क मतलब लाखों की भी, अगर लाखों आइटम्स भी हैं तो आप इस टूल के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि 50-60 थाउजेंड्स पे हमने खुद टेस्ट किया हुआ है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बस वो थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो इसमें आपकी मंथली MRP चेंज हो रही है तो MRP अपडेट कर दीजिए, मंथली सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है तो सेलिंग प्राइस अपडेट कर दीजिए। और अगर GST से रिलेटेड जैसे HSN, डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसमें जो प्रोडक्ट हमने अपलोड कर दिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि किसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट हो चुका है। अब ये आइटम्स के ज़्यादा हुए नहीं है, कुछ के हैं जो नीचे हो रखे हैं, तो यहाँ पे आपको ये भी वेरीफाई करने में आसानी होगी किसका MRP अपडेट हुआ और किसका नहीं हुआ है। और इस शीट को आप एक्सपोर्ट करके दोबारा से चेक कर सकते हो। और सेल इंपोर्ट इसमें बना हुआ है बट वो थोड़ा शॉर्ट सा है, तो इसमें मतलब सेल जो है एक स्पेसिफिक बनाया गया, तो मैं उसको ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सेल का जब टेम्पलेट आपको दिखाऊंगा तो आपको होगा इतना छोटा सा सेल का टेम्पलेट। एक ये लॉन्ग टेम्पलेट है जो सेल इंपोर्ट करने का है, और ये एक शॉर्ट टेम्पलेट है। शॉर्ट टेम्पलेट में क्या पार्टी नेम वगैरह सब कुछ बैकएंड में फिक्स है, बस मुझे इतनी डिटेल डालनी होती है और सारा रिकॉर्ड चला जाता है और आइटम वगैरह मैं फिल वगैरह कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको शॉर्ट सेल भी दिखाऊं तो फिक्स है इसमें सारा कुछ। ये लॉन्ग टेम्पलेट है और ये शॉर्ट टेम्पलेट है। मतलब एक्सेल टू टैली का आपको कोई भी टूल रिक्वायर्ड है, ई-कॉमर्स का टूल रिक्वायर्ड है या कोई कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर डाल दूंगा, आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो शॉर्ट आउट हम कर देंगे। और इस टूल्स ये टूल आपको चाहिए तो भी हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।